महादेव भगवान की जय। श्री गोपेश्वर महादेव भगवान की जय। वृंदावन में एक बहुत सुंदर दर्शन है गोपेश्वर महादेव के। हुआ क्या, भगवान शिव उनको एक बार बड़ी ही अद्भुत ध्वनि सुनाई दी। इतनी मधुर जो उन्होंने कभी जीवन में नहीं सुनी थी। उनके हृदय को पूर्ण रूप से स्पर्श कर दी। पूरे शरीर में एक दिव्य कंपन होने लगा। और कंपन मतलब एक बहुत ही सूदिंग इफेक्ट था। बहुत ही अच्छा ऐसे लग रहा था वो ध्वनि सुन के। और शिव जी तत्क्षण खड़े हो गए और देखना चाहते थे ये कहाँ से आ रही है। वो उस ध्वनि को फॉलो करते गए कि ये, और उनको ये समझ गया कि किसी बांसुरी की आवाज है। और ध्वनि इतनी अद्भुत थी तो वो सोच रहे थे ये ध्वनि जो जो ये बांसुरी बजा रहे हैं वो कितने अद्भुत व्यक्ति होंगे। तो वो उनको दर्शन करना चाहते थे उनके। ध्वनि के फॉलो करते करते शिव जी वृंदावन पहुंच गए। और पूरे वृंदावन में वो बांसुरी की ध्वनि छाई हुई थी। ऐसे लग रहा था वृंदावन का जो मेन थीम है वो फ्लूट है, वो ध्वनि है, वो बांसुरी है। और कितने भाग्यशाली हैं ये वृंदावन के निवासी, ऐसा शिव चिंतन करने लगे जिनको इस सुंदर ये बांसुरी की ध्वनि का आस्वादन हो रहा है प्रति क्षण। शिवजी बहुत तत्पर थे उस स्थान पे जाने के लिए जो कि इस ध्वनि का सोर्स है। बहुत ही तेजी से चलते हुए लगभग भाग रहे थे जब तक उस स्थान पे नहीं आ गए। और वहां पे एक बहुत अद्भुत तेज था, पूरा तेजमय हो गया था, बहुत रोशनी थी। और शिवजी समझ गए यहाँ पे कुछ तो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। शायद किसी एक दिव्य रहस्यमय स्थान पे आ गए हैं। और जो उस स्थान का द्वार था वो फूलों से सजा हुआ था। और अंदर तो बहुत ही ज्यादा रोशनी थी। सडनली वो द्वार पे किसी ने उनको रोक लिया। कौन था वो? योगमाया थी, भगवान की डायरेक्ट, श्री कृष्ण की योगमाया शक्ति। और वो किस स्थान पे आए थे? ये स्थान था भगवान श्री कृष्ण का रास लीला का स्थान, रास स्थली, जहां उन्होंने गोपियों के साथ रास नृत्य किया। योग माया ने समझाया कि इस स्थान पे प्रवेश करने के लिए कोई भी पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता, केवल कृष्ण ही है जो पुरुष हैं। और जब उन्होंने देखा कि ये जो गेस्ट आए हैं इनकी रासस्थली में प्रवेश करने की बहुत बहुत इच्छा है, योग माया ने उनको एक तरीका बताया, एक रहस्यमय तरीका, कैसे वो इसके अंदर प्रवेश करने के लायक बन सकते हैं। बोले अगर आप एक गोपी बन जाए, एक गोपी बन जाए, ग्वालन बन जाए, तब आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन गोपी बनेंगे कैसे? बोले उसके पास, उसके लिए भी योग माया के पास एक सॉल्यूशन था। क्योंकि ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसा सॉल्यूशन था क्योंकि पहले भी ऐसे किस्से हो चुके हैं। जब कोई प्रवेश करना चाहता है तो उसके लिए क्या तरीका है अगर कोई रास स्थली में प्रवेश करना चाहता है। योग माया ने शिव जी को बोला कि आप वृंदा देवी के पास जाइए, जो वृंदावन की प्रमुख देवी हैं, केयरटेकर हैं, मैनेजर हैं। वृंदा देवी ने स्वयं जो है वो कृष्ण की लीलाओं को आयोजन करने में पूरा पूरा आयोजन करती हैं, वो पूरा प्लानिंग करती हैं। और वो बहुत एक्सपर्ट थी कि ताकि कृष्ण को अच्छे से अच्छा अनुभव हो सके। तो अगर कृष्ण भगवान को कोई लीला करनी है तो वहां वातावरण कैसा होगा, वहां के लोग वस्त्र कैसे पहनेंगे, वहां पे किस फूलों से श्रृंगार होगा, वो सब अच्छा वातावरण, ताकि भगवान श्री कृष्ण को बेस्ट एक्सपीरियंस मिले लीला का, श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाया जाए। ये वृंदा देवी का लक्ष्य था। जब भगवान शिव वृंदा देवी के पास गए, वृंदा देवी ने बोला अच्छा आपको रास स्थली में प्रवेश करना है, आप मान सरोवर तालाब में स्नान करके आइए। एक वृंदावन में बड़ा सुंदर स्थान है मान सरोवर। और बोले आप वहां पे स्नान कीजिए। शिव जी तो बहुत आतुर थे, चले गए, फटाफट मान सरोवर में स्नान किया। और जैसे ही मान सरोवर, देखिए मान सरोवर कैसे बना था, ये श्रीमती राधा रानी के अश्रुओं से बना है। तो वो मानसरोवर में स्नान करके आए। शिव जी जब बाहर आए तो देखा वो तो एक गोपी बन गए। वृंदा देवी शिव जी के इस परिवर्तन से बड़े ही आश्चर्यचकित, बहुत ही आनंद में थी। हाँ, वेरी हैप्पी टू सी, इतनी सुंदर गोपी बने। और उनको वो उस द्वार से अंदर लेके गई, रास स्थली में प्रवेश दिया, जो हमने बोला फूलों से सुसज्जित द्वार था। और योगमाया मुस्कुरा रही थी। और इस समय जब वो, योग माया क्यों मुस्कुरा रहे थे कि ये देखो ये वृंदा देवी से मिलके आए, वृंदा देवी का चमत्कार हो गया।
और इसलिए एक्चुअली उनको रोका नहीं योगमाया। शिव जी का हृदय बहुत ही भाव विभोर हो गया था, बहुत ही कृतज्ञता से, दिव्य प्रेम से, कि मुझे एक ऐसे स्थान पे एंट्री मिली जहां साधारणतः असंभव है, इतना आसान नहीं है। भगवान की सबसे सर्वप्रिय सर्व उत्तम लीला वहां पे होने वाली है। हर कदम उस रास स्थली में बहुत विशेष था कि ये उत्तम शरणागति का स्थान था, कि भगवान के सबसे उत्तम भक्तों ने भगवान की प्रसन्नता के लिए सबसे उत्तम शरणागति सिखा दिखाई है। तो वहां पे जो लीला है वो बड़ी आत्मीयता से परिपूर्ण, वेरी स्पेशल, हाईएस्ट, फुल ऑफ इंटीमेसी एंड फुल ऑफ हाईएस्ट डिवोशन। वृंदा देवी ने भगवान शिव को एक रास स्थली के कोने में विराजमान होने को कहा, और अनेक प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहां पे लगभग 100 अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे थे, अनेक प्रकार के म्यूजिकल रिदम्स, और बहुत ही सुंदर संगीत हो रहा था। और जब सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्टली सेट हो गए, सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट उसके बाद, दैट इज फ्लूट, बांसुरी। और तभी वो बांसुरी को सुन के शिव जी को वही अद्भुत अनुभव हुआ जो कुछ समय पहले जिस अनुभव को लेके वो यहाँ पे आए थे। और अब वो उस स्थान पे उस बांसुरी के सोर्स में आ गए, स्रोत में आ गए, क्योंकि कैलाश पर्वत से आए थे। और एक गोप, सोचिए कितनी शक्ति होगी, भगवान शिव को मजबूर कर दिया उनकी खुशी से एक गोपी बनने के लिए। शिव जी उस बांसुरी से निकले संगीत को, एक एक पल को अपने कानों में अमृत की तरह आस्वादन कर रहे थे। तीनों लोकों में उस आनंद से बड़ा कोई नहीं था जो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने का आनंद था। और उसके बाद बड़ा ही सुंदर नृत्य प्रारंभ हो गया। हजारों गोपियां बड़े ही परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड डांस कर बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही थी, और ऐसा लग रहा था पूरी पृथ्वी आनंद में झूल रही है। और ये नृत्य होते हुए शिव जी भी वहां पे साथ में ज्वाइन हो गए, जबकि वो एक कोने में नृत्य कर रहे थे, लेकिन वो भी नृत्य करने लगे। लेकिन कोने में कर रहे हैं, ऐसे लग रहा था जैसे कोई नया व्यक्ति डांस एरिया में आता है, लेकिन वो नया होता है, उसको ट्रेनिंग नहीं है कि अभी वो अपने एरिया में तो डांस करते ही हैं। हमने पहले भी सुना, शिव संध्या, शिव तांडव और इत्यादि कई लीलाएं सुनी हमने। अभी वो शिव जी तो करते हैं, लेकिन यहाँ रासलीला का डांस अलग प्रकार का है, तो एक नई जगह पे आके न्यूनेस था, नयापन था। लेकिन जल्द ही वो समझ गए कैसे यहाँ पे नृत्य करना है, और बहुत ही सुंदर, बाकियों के समान बहुत ही सुंदर नृत्य करने लगे, और बहुत ही आनंद का अनुभव हो रहा था। श्री कृष्ण बिल्कुल सेंटर में थे, और श्री कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी थी। और भगवान शिव के मुख से एक प्रार्थना बार बार प्रकट हो रही थी, जिसमें बोल रहे थे, हे राधा, हे कृष्ण, कृपया हमें आपके चरणों के प्रति भक्ति दीजिए। जब शिव जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा नृत्य कर रहे हैं, मग्न हैं, ध्यान में है, समाधि में, आंखें बंद हैं। तभी उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण बिल्कुल उनके सामने खड़े हैं। सुंदर भगवान श्री कृष्ण का चेहरा, बिल्कुल फेस टू फेस, इधर शिव है इधर कृष्ण है। सोचिए दोनों का, दोनों सामना, आमना सामना हुआ। और साथ में श्रीमती राधा रानी भी खड़ी है। श्री कृष्ण तब बोलते हैं, हे गोपेश्वर, भगवान शिव को एड्रेस करते हुए, मैं आपको गोपी के रूप में देख के बहुत प्रसन्न हुआ, और मैं ये आशीर्वाद करता हूं कि सभी गोपियों को, सभी गोपियां समय समय पर आपके पास आएंगी और आपको प्रणाम करेंगी। और उनको गोपेश्वर स्थापित कर दिया। और इसके बाद एक गोपी जो थी वो मुस्कुराने लगी। उन्होंने कभी कृष्ण को किसी और को गोपेश्वर कहते हुए नहीं सुना था। और गोपेश्वर क्या मतलब है? गोपियों के स्वामी। तो वो पूछने लगी, एक्चुअली सबकी सब मुस्कुरा रही थी, लेकिन राधा रानी विशेष रूप से पूछती,
क्योंकि इतना, ये कौन है विशेष जिनको सडनली इतना इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तब श्री कृष्ण पूरे रासस्थली में जितनी गोपियां हैं उनका इंट्रोडक्शन भगवान शिव से कराते हैं। और भगवान शिव को पहले तो वो आए थे, कोने में बैठे थे, हिचकिचाहट कर रहे थे और नृत्य कर रहे थे। अब वो ऑफिशियली मानो वेलकम करते हैं, आइए नाच रास नृत्य में। और उसके बाद भगवान शिव को भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप पूरे वृंदावन की रक्षा कीजिए, गोपेश्वर महादेव के रूप में आप एक क्षेत्रपाल बन जाइए, इसके पालक, इसके रक्षक बन जाइए इस तीर्थ स्थान के। और सभी गोपियों को बोला कि आप प्रतिदिन जाके गोपेश्वर महादेव की उपासना कीजिए। और इसीलिए ये जो गोपेश्वर महादेव हैं, इनको पूरे वृंदावन धाम का रक्षक, द्वारपाल माना जाता है, और पूरे वृंदावन की रक्षा कर रहे हैं। और हर गोपी उनको प्रतिदिन चाह के उनकी सेवा, उनकी उपासना करना चाहती हैं। तो ये बड़ी सुंदर कथा है गोपेश्वर महादेव की।